जवाब दिखाया जाता है कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी। सरकारी नौकरियां 1991 में जब से इकॉनमी खुली है, इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है और भारत की इकॉनमी में बदलाव आया है मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में, उसके बाद से सरकारी नौकरियां लगातार कम हुई हैं। और अगर आप एक वर्ग को सिर्फ उसमें उलझा करके रखोगे और उसको अपने वोट के लिए इस्तेमाल करोगे, इसलिए कि इनके पास जो ईबीसी हैं इनके पास खेत जमीन नहीं है, जबकि इनके जो साथ के लोग हैं जो रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं वो ओबीसी हैं और वो सब सुविधा संपन्न है, जमीन है उनके पास, पैसा है उनके पास, वो बेहतर जगह पढ़ रहे हैं। लेकिन ईबीसी वाला को मतलब जो ओबीसी का कोटा है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग ओबीसी वाले कर रहे हैं। ईबीसी को कुछ मिल नहीं रहा है और ना वो देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि उनके पास बढ़िया सा हथियार है, वो सामान्य वर्ग के खिलाफ भड़काएंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। बिहार में 36% ईबीसी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, 27% ओबीसी हैं। अब ये जो 27% ओबीसी हैं, इन्होंने ही पूरे संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, इसलिए कि ईबीसी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं पूरे व्यवस्था में, ना सरकार में, ना प्रशासन में, ना कहीं और दोषारोपण क्या हो रहा है कि सारा का सारा सामान्य वर्ग ने कब्जा कर लिया। सामान्य वर्ग के पास सब कुछ है और ये चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। अब सामान्य वर्ग ने कैसे कब्जा कर लिया, इसको भी एक दो बातों से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में पिछले 33 सालों में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ 33 सालों में, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। ये 3 के तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीच में एक छोटा सा कालखंड था जब जीतन राम मुख्यमंत्री थे और उनको किस तरह से नीतीश कुमार ने बेइज्जत करके पद से हटाया था, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में बावजूद इसके कि 33 साल में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं लगातार, न बिहार में कोई डेवलपमेंट के नाम पर इंडस्ट्री आई है, न कोई कॉलेज है। और अगर कोई एक ऐसा प्रदेश पूरे देश में है जहां पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा विस्थापन 3-4 कारणों से होता है तो वो बिहार है। वो 3-4 कारण क्या हैं? पहला, कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था इतनी खराब है वहाँ पर कि अपहरण हुआ, लूटपाट, छिनैती, सब के कारण कोई भी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता, इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। और सबको मालूम है लालू प्रसाद के जंगल राज की बात होती है और यही कारण बना था उनके सरकार से जाने का और नीतीश कुमार और भाजपा के वहाँ सरकार में आने का। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है बिहार का कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका कम से कम ग्लोबल रेप्यूट के तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडिया में कोई रेपुटेशन हो। पटना में एक आईआईटी है लेकिन उसका क्या हाल है, मुझे लगता है कि वो अगर रैंकिंग की बात की जाएगी तो सबसे नीचे आता है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ से हम ये कह सकें कि ये विश्वविद्यालय है जिस पर बच्चों को रख के पढ़ाई करनी चाहिए। और ये वही प्रदेश है जहाँ नालंदा था, जो आज से हजारों साल पहले जिसका वर्ल्ड रेपुटेशन था, विश्व की सबसे महानतम, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना जाता था। उस देश का ये हाल है। क्यों? कास्ट की पॉलिटिक्स। और कास्ट भी क्या? यादव सेंट्रिक, कुर्मी सेंट्रिक। बाकी जो जातियां हैं, ईबीसी जो 36% है, उनको कोई जानता ही नहीं है, कोई उनके अधिकार ही नहीं है। और सब कुछ क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, एक मोडस ऑपरेंडी है इसके लिए।
और वो मोटस ऑपरेंडी क्या है कि जो सबसे कम संख्या में सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ये सेंसस की रिपोर्ट भी कह रही 15% के आसपास सामान्य रिपोर्ट है, इनके खिलाफ सारे समुदाय को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ईबीसी को भड़काओ और राज करो। इनके अधिकार मत दो, इनके अधिकार के लिए कोई काम मत करो। तो दो विषय हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, कोई बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है। तीसरा विषय है कि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्री लगे और लोग इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।